टू स्टडी अफेयर्स। चलिए भारत के भूगोल के बारे में जानते हैं। तो इस वीडियो में हम भारत की स्थिति और उसका आकार क्या है, ग्लोब पर भारत की लोकेशन क्या है, तो इन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। देखिए ये है अर्थ, ग्लोब, ये पृथ्वी है हमारी, और इस अर्थ को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इस 0 डिग्री रेखा के नीचे वाले पार्ट को साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के बाएं वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध, और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिने वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत जो है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। तो भारत कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। दक्षिण एशिया के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्री हैं, ये साउथ एशिया के अंतर्गत आते हैं। अफगानिस्तान को अगर इसमें से निकाल दें, जो 7 कंट्री हैं, इन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की अगर आकार जो है यह चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% है। जबकि अगर हम भूमंडल के क्षेत्रफल का अगर एरिया लें तो यह 0.57% है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत वर्ल्ड का 7वां बड़ा देश है। इससे जो बड़े देश हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर यूएसए है, 5वें पर ब्राज़ील है, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें पे अपना प्यारा भारत आता है। जनसंख्या की बात करें तो भारत में वर्ल्ड की 17.5% जनसंख्या यहाँ पर मिलती है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत वर्ल्ड का दूसरा बड़ा देश है। सबसे जो जनसंख्या का अकॉर्डिंग बड़ा देश है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, दूसरे पर भारत की है, और तीसरे पर अमेरिका आता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच स्थित है। देखिए यह है 8°4' उत्तरी अक्षांश रेखा। देखिए जो यह 8°4' उत्तरी अक्षांश रेखा है, तो यह भारत के मुख्य भूमि से है। लेकिन अगर इसका वास्तविक रूप से दक्षिणी पॉइंट अगर की बात करें तो यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से कहाँ पर है? गुजरात में, यहाँ से लेकर के और ये किबतू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसे इंदिरा कोल कहते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु अगर मुख्य भूमि पूछे तो कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन है। वास्तविक रूप से इंदिरा बिंदु है, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा बिंदु को पिग्मेलियन बिंदु या पार्सेन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है? तो यह ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है। सबसे पूर्वी पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो गौरमाता है, ये गुजरात में है। सबसे ये पश्चिमी है, गौरमाता जो है ये सबसे पश्चिमी पॉइंट है, 68 डिग्री 7 मिनट के पास। सबसे पूर्वी पॉइंट किबितू है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारे देश के सबसे लास्ट पॉइंट हैं। देखिए सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये गौरमाता है, जो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जहाँ सर क्रीक कच्छ जिला गुजरात में है। सबसे पूर्वी बलांग किबतू है, जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के पास है। ये अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं।
यूनियन टेरिटरी जहां पर केंद्र सरकार यानी प्रेसिडेंट खुद रूल करता है, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जो केंद्र के अंडर में राज्य होते हैं उन्हें यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। 2020 में दमन और दीव, दादर नगर हवेली को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। तो टोटल हमारी 8 यूनियन टेरिटरी हैं। सबसे बड़ा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी, 7वीं लक्षद्वीप सबसे छोटी है, अंडमान निकोबार। तो ये 8 यूनियन टेरिटरी हैं। सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है, सबसे पश्चिम में गुजरात है, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। ये जो स्टेट है तो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ तक सबसे पूर्वी है। सबसे उत्तर में लद्दाख है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पश्चिम में गुजरात है और उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, ये है हिमाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात करें स्टेट की तो सबसे बड़े जो राज्य हैं राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पर उत्तर प्रदेश। तो ये एरिया के अकॉर्डिंग ये भारत के 4 बड़े स्टेट हैं। अगर एरिया वाइज भारत के सबसे छोटे स्टेट के बारे में बात करें तो गोवा सबसे छोटा है, दूसरे नंबर पे सिक्किम है, तीसरे पे त्रिपुरा है और चौथे पे नागालैंड है। सबसे छोटा स्टेट गोवा है। ये देखो राजस्थान है, ये सबसे बड़ा स्टेट, दूसरे नंबर पे एमपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा गोवा है एरिया वाइज, ये है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े जिले की अगर बात करें तो कच्छ, ये गुजरात का है, सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे लेह है, तीसरे पे जैसलमेर, चौथे पर बाड़मेर। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी का है, दूसरे नंबर पर मध्य दिल्ली है, तीसरे पर लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा जिला कच्छ, सबसे छोटा जिला माहे। चलिए बात करते हैं कर्क रेखा की। देखिए कर्क रेखा किससे कहते हैं? तो ये है हमारी अर्थ पे ये 0 डिग्री है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से 1-1 डिग्री पर ये पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं खींची गई हैं, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो जो उत्तर में है 0 डिग्री के, उसको 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर छत्तीसगढ़, पांचवें पर झारखंड, छठवें पर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के जो सबसे निकटतम राजधानी है रांची, झारखंड की जो राजधानी है रांची सबसे नज़दीक है, आइजोल उससे फिर कम दूरी पे, तीसरे पर भोपाल। ये जो 3 राजधानियां हैं, रांची झारखंड की राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और आइजोल ये मिजोरम की राजधानी है। तो ये राजधानियां कर्क रेखा से एकदम निकटतम स्थित हैं। कर्क रेखा के सबसे एकदम नज़दीक शहर कौन सा है? तो यह उदयपुर है, त्रिपुरा का शहर है। कर्क रेखा और विंध्याचल पर्वत भारत को उत्तर और दक्षिण में ये क्या करते हैं? विभाजित डिवाइड करते हैं, जहां पर उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। चलिए भारत का 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो भारत के ये जो IST है 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए ये उत्तर प्रदेश है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इन राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए चूंकि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के मध्य का जो देशांतरीय विस्तार है 30 डिग्री है, इसलिए दोनों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। अगर हम IST और GMT से तुलना करें तो 5.5 घंटे का ये प्लस होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो रेखा है ये प्रयागराज के निकट जो मिर्जापुर है नैनी से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यों से दोनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा और हमारी जो 82.5 डिग्री इंडियन IST है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों से गुजरती हैं। दोनों रेखाएं कहाँ पर मिलती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ सूरजपुर जिले का जो भैंसा मुंडा है यहाँ पर ये एक दूसरे को काटती है, यानी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैंसा मुंडा में एक दूसरे को काटती हैं, कोरिया जिला में। चलिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जानते हैं।